हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है। इसे अदर नेम से सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो टॉपिक रहेगा फेज सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। आज इसका क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है फेज सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ए है इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर। बी इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। सी इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई बोथ एयर एंड वाटर। डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए जो इसका ए ऑप्शन कह रहा है इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर। देखिए जब हम फेज सिस्टम पढ़ते हैं ये हमारे पास 3 फेज एंड 2 फेज सिस्टम्स होते हैं। जब हम 2 फेज सिस्टम में बात करते हैं अगर हमारे पास सॉलिड्स एंड एयर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ड्राई सॉइल। तो ये आपका 2 फेज सिस्टम है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट दिया हुआ है ए दिया हुआ है ये आपका करेक्ट है। अगर हमारे पास ड्राई सॉइल होती है वो किससे फिल्ड होती है हमारी सॉलिड्स एंड वॉइड एयर से। तो इसका फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड क्या इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। देखिए जब हमारे पास सैचुरेटेड होती है तो जो हमारी वॉइड्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं वाटर से। ये आपके वॉइड्स हैं और नीचे सॉलिड्स हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। ये भी आपका करेक्ट है। इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई बोथ एंड एयर। यस ये आपका जब 3 फेज सिस्टम होता है 3 फेज सिस्टम ये आपके सॉलिड्स हैं, ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है। ये आपकी क्या है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो वॉइड्स है वो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं बोथ एयर एंड वाटर। यस एयर एंड वाटर। आपकी थर्ड सी भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है द वॉइड रेशियो फॉर ए सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। देखिए ये क्या कह रहा है अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल होती है वो किसके इक्वल होती है तो हमने इसका सम होता है, प्रोडक्ट होता है, डिफरेंस होता है या रेशो होता है। देखिए जब हमारे पास जब वो फॉर्मूला होता है ES इज़ इक्वल टू W इंटू जी। आप सैचुरेटेड सॉइल है ये तो 1 हो जाएगा। E इज़ इक्वल टू W इंटू जी। ये क्या है ये आपका प्रोडक्ट है। जो वॉइड रेशियो है वो इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है। E क्या होता है वॉइड रेशियो। W क्या है वाटर कंटेंट और G क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है आपका ये प्रोडक्ट है। तो E इज़ इक्वल टू W इंटू जी। इसका जो राइट आंसर होगा B होगा। थर्ड है फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इज़। देखिए जो हमारे पास ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है ये तो गलत है। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट फोर्थ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ओके हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए है The void ratio in solids is defined as ratio of volume of voids to the volume of solid. Yes, जो void ratio होता है वो क्या होता है आपका volume of voids divided by volume of solids। जो ये है ये आपकी करेक्ट है। सेकंड है पोरोसिटी। क्या होता है पोरोसिटी को हम लोग जो इसका सिंबल होता है उसे हम N से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये डिफाइन कर रहा है इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी क्या बोल रहा है द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज़ डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यस ये भी सही है। जो आपकी बल्क डेंसिटी होती है गामा बल्क इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।
इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। फिफ्थ है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन ए नेवर बी ग्रेटर देन 100%। देखिए जो हमारे पास ये होता है ना वाटर कंटेंट का जो हमारे पास रेंज होता है वो W इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होता है। और वाटर कंटेंट निकलता कैसे है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100। नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ये तो गलत है क्योंकि हमें पता है 0 से बड़ा है, तो टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100, ये भी आपका गलत है। बी लेस देन 0, ये भी गलत है। वी ग्रेटर देन 100%, यस, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। सिक्स्थ है वैलिड रेंज फॉर SR। SR क्या कर रहा है, हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिनोट कर रहा है ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। देखिए जो डिग्री ऑफ हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो रेंज होती है 0 to 100 तक होती है। ये आपकी 100 से ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल टू 100 भी हो सकती है, जिसका राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है सेवंथ, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, परसेंटेज एयर वाइड Na, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G ऑफ एनी सॉइल। देखिए जब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस, जब हमारे पास एयर कंटेंट यानी कि परसेंटेज एयर वाइड्स होते हैं माइनस Na G गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस W इंटू G। इसमें G इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, W वाटर कंटेंट है, G स्पेसिफिक ग्रेविटी, N क्या है आपके पास परसेंटेज एयर वाइड्स है। तो जो ये ऑप्शन मैच कर रहा है ये आपका मैच कर रहा है C, इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट है एट्थ, ए सॉइल हैज़ 30% एयर वाइड्स, इट हैज़ पोरोसिटी ऑफ 0.4 द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। हमने फाइंड क्या करना है एयर कंटेंट, हमें गिवन क्या दिया हुआ है वाइड्स दिए हुए हैं, वाइड्स हमें दिया हुआ है 30%, तो परसेंटेज दिया हुआ है Na का 30%, पोरोसिटी दिया हुआ है हमें 0.4% और हमने क्या निकालना है एयर कंटेंट, और एयर कंटेंट AC हमने निकालना है। तो हमें एक रिलेशन पता है, जो हमारे पास परसेंटेज एयर वॉइड्स होते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड्स यानी कि Na इज इक्वल टू एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी होता है। तो Na डिवाइड बाय पोरोसिटी इज इक्वल टू AC। अब एयर कंटेंट हमने फाइंड करने हैं, परसेंटेज कितना दिया हमें एयर वॉइड्स का 0.3 डिवाइड बाय और पोरोसिटी कितना दिया हुआ है 0.4, तो एयर कंटेंट हमारे पास आता है 0.75। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। आप ये रिलेशन ध्यान में रखिए, जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स होते हैं Na इज इक्वल टू AC एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी। नेक्स्ट है नाइन्थ, इफ़ दी सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी कितना दिया है 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वॉइड्स। हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज करनी है एयर वॉइड्स की फाइंड। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90%, और हमें पोरोसिटी कितना दिया हुआ है, पोरोसिटी N 50%। हमें एक रिलेशन पता है, जो हमारे पास एयर कंटेंट होता है और प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। हमने फाइंड क्या करना है एयर कंटेंट होता है हमारे पास 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, AC इज इक्वल टू 1 माइनस हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दिया हुआ है 90%। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 0.9 एयर कंटेंट आ जाता है हमारे पास सॉल्व करके 0.1। जब हमारे पास एयर कंटेंट निकल गया तो हम परसेंटेज एयर वर्ड्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास परसेंटेज एयर वर्ड्स होते हैं, अभी हमने ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, Na इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी। ध्यान में रखिए
परसेंटेज एयर वॉइड्स होते हैं एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी। अब AC कितना है हमारे पास 0.1 और पोरोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है 50%, तो 0.5। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पर आता है 0.05, तो ये हमारा कितनी आई है 5%। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। देखिए इसमें दो फॉर्मूले यूज़ हुए, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 होता है, और सेकंड फार्मूला यूज़ हुआ परसेंटेज एयर कंटेंट क्या होता है Na इज इक्वल टू AC एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी। दो रिलेशन से आपका ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। 10th है दी वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज 0.9 और दी पोरोसिटी शुड बी। हमने क्या फाइंड करना है, पोरोसिटी फाइंड करनी है। तो पोरोसिटी क्या होती है N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E, ये रिलेशन है N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E। अब हमें पोरोसिटी कितनी दी हुई है, वॉइड रेशियो कितना गिवन दिया हुआ है E इज इक्वल टू 0.9। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 0.9 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.9, तो हमारे पास पोरोसिटी आ जाती है 0.47। 0.47 इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।